राकेश टिकैत पुलिस के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ अपने समर्थकों के साथ जो है पिछले ही दिनों जिस तरीके से कील उखाड़ कर जो फूल लगाया था, जो मिट्टी रखी गई थी, शायद है कि गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को चश्मा बदलने की जरूरत है। वो चश्मा बदल दो राष्ट्रभक्ति का और किसान का चश्मा लगा लो, आपको सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा ही नहीं। जबकि कानून अन्नदाता रहने दो, इसे राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही बताने की गलती मत करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें इस हिंदुस्तान में 2 सीटों से शुरू हुए थे, कहीं ऐसा ना हो जैसे तुम हमारे गन्ने की पेमेंट 0-0 दे रहे हो, ऐसे ही हम तुम्हें 0 पे पहुंचा दें। और कहीं ऐसा ना हो ये कानून वापस लेने बोले जो दोबारा कृषि मंत्री जी वो ये कहते हैं कि काला कानून में काला क्या है। मैं ये कहता हूँ तोमर साहब, आपको चश्मा भी काला लगाया, आपका दिल भी काला है, इसलिए आपको कानून में काला कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये कानून में सब कुछ काला है। नमस्कार, आज मैं पहुंच चुका हूं यूपी बॉर्डर पे। आप सभी देख सकते हैं कि आज जो तारीख है 6 तारीख, आज के दिन जो है चक्का जाम करने का ऐलान किया गया था। जगह जगह पे जो है चक्का जाम किया जा रहा है और साथ ही साथ में जो कल राकेश टिकैत जी ने जो कीले गाड़ी गई थी उसको उखाड़ करके जो है वहाँ पे फूल लगाया और काफ़ी अच्छी एक संदेश मैसेज दिया पूरे किसान समाज को और पूरे देश को। हालाँकि आज की जो स्थिति मैंने आपको अभी दिखाया कि नीचे जो है राकेश टिकैत जी जो है उस जगह को थोड़ा चेंज करके जो है दूसरी जगह पर लगाया है और पुलिस के सामने जो हाथ जोड़ते हुए नजर आए और फिर उसके बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आइए बातचीत करते हैं, कुछ किसान भाई मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं किस तरीके से आंदोलन चलने वाला है। कैसे देखते हैं सर, आज चक्का जाम करने का ऐलान किया गया था? चक्का जाम हो गया चल रहा है। देखो ये चक्का जाम नहीं है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था। एक हमारा जो आंदोलन था वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है और उत्तर प्रदेश में और यहाँ उत्तराखंड में हमारे नेताओं ने मना कर दिया है, क्योंकि अभी किसानों ने मना किया हुआ है क्योंकि ये हमारी गन्ने की छूल वगैरह हो रही है इसलिए। और ये आंदोलन जारी है, आंदोलन की कोई बात नहीं। लेकिन बात जो है ना, यहाँ आप देख के आए होंगे कि जो हमारी मिट्टी डलवाई थी उस मिट्टी पे हम सरकार को फूल देना चाहते थे, फूल उगाना चाहते थे। वो सरकार जो हमारे लिए कीलें गाड़ रही, हमारे लिए कांटे लगा रही है, तो हमारे नेताओं ने फैसला लिया था कि सरकार जो हमारे लिए कांटों का इंतजाम कर रही है हम उसके लिए फूल का इंतजाम करेंगे। तो हमारे वो जो बैरिकेड कर दी उस मिट्टी पे, इसी तरीके से इनकी नीति ऐसी है कि हमारी ज़मीनों पे जो बैरिकेड करना चाहती है, अडानी अंबानी के नाम की जो बैरिकेड हमारे घरों पे खड़ी करना चाहती है, हमारी ज़मीन पे फसल पे बैरिकेड अडानी अंबानी के नाम का लगाना चाहती है, वो बैरिकेड हम नहीं लगने देंगे। लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ बैठे रहेंगे और तब तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे। और हमारे तोमर साहब जो है कृषि मंत्री जी वो ये कहते हैं कि काला कानून में काला क्या है। मैं ये कहता हूँ तोमर साहब, आपको चश्मा भी काला लगाया, आपका दिल भी काला है, इसलिए आपको कानून में काला कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये कानून में सब कुछ काला है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हो, चाहे हम अनलिमिटेड भंडारण की बात करते हो, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं। एक किसान का बेटा, अगर एक अनपढ़ व्यक्ति की हम बात करें, उसको भी दिखाई देता है कि किसान का पेट और किसान की ज़मीन ये अडानी अंबानी के यहाँ गिरवी रखने की कोशिश की जा रही है। इसे हम गिरवी नहीं रखने देंगे। और कानून अगर अंधभक्ति का चश्मा हटा के अगर कानून पढ़ने का काम करेंगे तो उन्हें सब दिख जाएगा, इस कानून में सब कुछ काला है। कल ही उसको जो है मिट्टी हटा करके फूल लगाए गए, हाथों में कांटे लगाए गए, उसको हटा करके वो किए गए, लेकिन आज फिर से जगह चेंज किया जा रहा है। क्यों जगह चेंज नहीं किया जा रहा है? वो जगह वही है, सिर्फ बैरिकेड पुलिस ने जो आगे को अपनी वो बढ़ा दी है, बैरिकेड लगा दिया है। वो पुलिस नहीं, वो केंद्र सरकार हमारे गृह मंत्री जी की है। न नीति सही है, न नेता सही है। उनकी नीति ये दिखाती है कि मजदूर को और किसान को मजबूर समझते हैं। मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मजदूर को मजबूर मत समझो, मजदूर को मजदूर रहने दो और किसान को किसान रहने दो, राष्ट्र अन्नदाता को अन्नदाता रहने दो। इसे राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही बताने की गलती मत करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें इस हिंदुस्तान में 2 सीटों से शुरू हुए थे, कहीं ऐसा ना हो जैसे तुम हमारे गन्ने की पेमेंट 0-0 दे रहे हो, ऐसे ही हम तुम्हें 0 पे पहुंचा दें। और कहीं ऐसा ना हो ये कानून वापस लेने बोले जो दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा। सर कह रहे हैं तोमर जी कि 2 महीने से वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल में काला क्या है। देखिए, जो हमारे आगू हैं, अगर उनको नहीं अच्छे लग रहा है कानून तो हमको भी नहीं अच्छे लगते, क्योंकि अभी जो अगुवाई कर रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ किसान नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर उन्होंने कोई विचार किया, मीटिंग करने के बाद उनको पता चला कि ये जो बिल हमारे माथे पे थोपे जा रहे हैं हमको नहीं प्रवान,
तो हम पूरे के पूरे जितने भी हैं किसान हैं पूरे भारत के, ये कल्ला पंजाब का नहीं, हरियाणा का नहीं, पूरे भारत का किसान यहाँ इकट्ठा हुआ दिल्ली में, और ये काले बिल रद्द करवाने के लिए आए हैं और रद्द करवा कर ही मुड़ेंगे यहाँ से। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे, कह रहे हैं पीएम मोदी जी कि ना तो किसानों की ज़मीन जाएगी ना ही उनका घर जाएगा, फिर इतने परेशान क्यों? तो अच्छा चलो, हम कह रहे हैं उनकी बात का भरोसा कर लेते हैं हम कि हमारी ज़मीन भी नहीं जाएगी, हमारा घर भी नहीं जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो उन्होंने किया है कि किसान कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अलग हो सकता है, क्या व्यापारी के, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये बात मेरी पहुँचा देना कि क्या किसान अकेला कॉन्ट्रैक्ट से अलग हो सकता है, बिना उद्योगपति के मर्जी के अलग हो सकता है? वो ये बोलेंगे नहीं हो सकता है, फिर हमारी ज़मीन कैसे बच जाएगी, हमें बता दो आप। और आप ये बताओ, अनलिमिटेड भंडारण की जो बात करते हैं, ये जो इन्होंने किसानों को जो ठगने का काम किया, देश के शहर के और पूरे देश के युवाओं को ठगने का काम किया, नागरिक को ठगने का काम किया। ये अनलिमिटेड भंडारण का मतलब ये है, अगर प्याज आपका 2 रुपये किलो बिक रहा है तो 2 रुपये किलो अडानी अंबानी की गोदामों में बंद होगा, और जब पूरा प्याज अडानी अंबानी की गोदाम में बंद होगा तब वो प्याज तुम्हें 200 रुपये किलो मिलेगा, 2 रुपये किलो से। आज हमारा जो आलू हमें किसान का 2 रुपये किलो खरीदा जाता है, 3 रुपये किलो खरीदा जाता है, और उस आलू को जब अडानी अंबानी की गोदामों में बंद हो जाएगा, का सरकार मजबूर हो जाएगी, कुछ कर नहीं सकेगी, कोई कानून नहीं होगा, तो आलू वो 200 रुपये किलो मुझे मिलेगा। इसलिए शायद है कि गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को चश्मा बदलने की जरूरत है। वो चश्मा बदल दो, राष्ट्रभक्ति का और किसान का चश्मा लगा लो, आपको सब कुछ हरा हरा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा ही नहीं, जबकि कानून पूरा का पूरा काला है। क्या कहना चाहते हैं? चक्का जाम किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? जी, ये तो हमारे आगू ही बताएंगे, चक्का जाम के बारे में बात नहीं करूंगा इस विषय पे, ये हमारे आगू ही बताएंगे, उन्हीं से आप सवाल कीजिए। लेकिन आप जब भी बात करते हैं कि ना हमारी ज़मीन जाएगी, ना हमारा ये होगा वो होगा, सबसे पहली बात जो आपकी धान की कंडीशन रही है, क्या आपने फार्मरों पे जाकर यूपी में अलग अलग गांव में जाकर ये मीडिया ने दिखाया है कि क्या भाव रहा है किसान का धान का? 4-5 महीने में धान की फसल तैयार होती है, इनसे ख़रीदा तो धान नहीं जाता, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं सरकारें वाले। अरे भाई, फील्ड में जाके देखो, किसान की जड़ें गल रही हैं। इनको एक चीज़ देखो, मक्का गया 600, एमएसपी कितनी थी उस पर? मीडिया वालों को भी पता है, आपको भी पता होगा कितनी एमएसपी थी, और धान गया 1100 रुपये, और धान पे क्या था, क्या रेट था? 1800 कुछ। ये सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके खरीद करते हैं। अब जब तक ऐसा रहेगा, गरीब आदमी गरीब होता रहेगा, अमीर अमीर होता रहेगा। मेरी आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर, सरकारों से भी, मीडिया से भी, आप सच्चाई दिखाया कीजिए और गांव में जरूर पहुंचें। गांव सर, लड़ाई जो है संसद तक सर आवाज़ गूंज रही है, यहाँ पर कैसे देखते हैं? देखो आप भाई, मैं ये देख रहा हूँ, आप मेहनती हो, आप काबिल मीडिया कर्मी हो। एक सांसद में 162 सांसद ऐसे हैं जिनका जो रोजगार है और जिनका कर्म है वो कृषि है, तो सांसद में लाजमी है आवाज़ गूंजना, क्योंकि उन्होंने अपनी जो चुनाव आयोग में दे रखी है वो ये दे रखी है कि हमारा जो एक आमदनी का जरिया है वो कृषि है। तो जाहिर सी बात है कि सांसदों को बोलना चाहिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के जो 65 सांसद उत्तर प्रदेश से और 350 से ज़्यादा सांसद जो देश ने दिए हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूं कि गुलाम किसान नहीं रहा, गुलाम देश का मजदूर नहीं रहा। आज आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है ये, और तुम्हें में भी अगर देश की भक्ति का और अगर जरा सा भी धरती माता का अन्न खाया और पानी पिया तो तुम भी राष्ट्र का इस टाइम साथ दो और राष्ट्र के भक्त बनो, मोदी जी के गुलाम मत बनो। उन्हें भी हमारे साथ खड़े हो जाना चाहिए। राजनीति तो आगे पीछे होती रहेगी, ये देश को बचाने का पहला काम है, संविधान को बचाने का पहला काम है, किसान को बचाने का पहला काम है, अन्नदाता को बचाने का पहला काम है। उस पहले काम को भारतीय जनता पार्टी के उन किसानों के सांसदों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, और नेता तो हम फिर उन्हें बना देंगे। लेकिन अगर जमीन चली गई, हमारा मजदूर मजबूर हो गया, किसान मजबूर हो गया, तो इसे बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। तो कब तक चलने वाला आप लोग ये ऐसा ही चलता रहेगा जब तक मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और कृषि मंत्री जी की आंखों पे सफ़ेद चश्मा नहीं लगेगा। काला चश्मा जब तक उनकी आंखों पे चढ़ा रहेगा और जब तक ये कानून में उनको काला दिखाई नहीं देगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन किसी रहमो करम पे नहीं है। ये किसान अपनी 5 किलो गेहूँ, 15 किलो गेहूँ और कुछ भाइयों की वजह से आंदोलन चला रहा है। वो भाई हमारे पीठ पे हाथ रखे हैं और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा
रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होगी। अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे, पर यहीं डटे रहेंगे। पानी नहीं मिला तो हम यहाँ खोद के पानी पी लेंगे, लेकिन इस आंदोलन को जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, तब तक। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यूपी बॉर्डर की तस्वीरें हैं। हमने दिखाया अभी कि जस्ट राकेश टिकैत जी जो हैं नीचे पुलिस कर्मियों से बात कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे और साथ ही साथ मीडिया कर्मियों से भी बातचीत कर रहे थे। जो उन्होंने कील उखाड़ करके जो है उन्होंने जो फूल लगाया है, मिट्टी वहाँ पे लगाई है, आप सभी देख सकते हैं कि एक अलग ही मैसेज जा रहा है वहाँ से। और फिलहाल आज चक्का जाम करने के लिए आह्वान किया गया है, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और साथ ही साथ जो दिल्ली में इसी चीज़ों पर बैन लगाया गया है, लेकिन और जगह पे जो है चल रहा है शांतिपूर्वक तरीके से। किसान भाई जो है चक्का जाम कर रहे हैं और यातायात का भी पूरा तरीके से पालन किया जा रहा है। फिलहाल कहते हैं जुड़े रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए डेज़4 न्यूज़। धन्यवाद।